हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बादल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ऑलराउंडर ट्यूटोरियल क्लासेस पे। मैं आज इतिहास का एक नया टॉपिक लेके आया हूं, मुग़ल काल। ठीक है, तो मुग़ल काल के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूपीएससी और सीजीपीएससी और आरपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो उनके जितने भी सारे शासक थे उनको याद रखने के ट्रिक और उनके द्वारा जो युद्ध लड़े थे उनको याद रखने के ट्रिक और उनके कार्य को मैं जितने भी उन्होंने अच्छे कार्य और जो जो भी निर्माण किए हैं उनको याद रखने के लिए कई सारे ट्रिक बनाए हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मुग़ल काल। तो मुग़ल काल का जो साम्राज्य था भारत देश में 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक था। 1857 के बाद ब्रिटिश शासन भारत पे हावी हुआ था, मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक, तो 1826 से लेकर 1526 से लेकर 1857 तक ये करीब 331 ईस्वी तक भारत देश पर शासन था मुग़लों का। ठीक है, जिसमें मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। आप सभी को पता होगा, बाबर ने भारत देश पे आक्रमण किया था और भारत पर आक्रमण करके अधिपत्य स्थापित किया था। बाबर के पूर्व भी यहाँ मुसलमान वर्ग के लोग होते थे जो शासक थे, जैसे तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, बाबर ने मुग़लों वंश का स्थापन, जो मुग़ल वंश है, जो मुग़ल काल का स्थापन किया था और उसमें पद पातशाही की स्थापना की। ठीक, पद पातशाही का मतलब होता है जिस तरह हिंदू शासन में राजाओं को महाराज और सम्राट कहते हैं, उसी तरह मुग़लों में उन राजाओं को बादशाह की उपाधि दी जाती थी। और एक महत्वपूर्ण बात, मुग़लों में जो राज की भाषा होती थी फारसी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना। ठीक, फिर उसके बाद करते हैं मुग़ल शासकों को याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, जो उनके 7 पीढ़ी है उन्हों को पूरा याद रखने का एक ट्रिक है दोस्तों। इससे आप उनके सारे शासकों को याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? बादशाह। ठीक है, बादशाह, जिसमें ये सब को आप जानते हो कि सब टीवी ऐसे याद रख सकते हो। और बाज को याद रखना। बा यानी बाबर, एच यानी हुमायूं, ए यानी अकबर, जा यानी जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह जफ़र, जिसमें बहादुर शाह जफ़र इसके मुग़ल काल का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक, इसके बाद भी शासक हुए लेकिन पर वो इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाए, क्योंकि औरंगजेब के बाद इस मुग़ल शासक का पतन होना प्रारंभ हो गया था। पतन क्यों हुआ है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर का। बाबर ने भारत देश पर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया। इसमें बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा है। ठीक, और ये फरगाना नामक छोटे से राज्य में शासक करते थे। फरगाना अफगानिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, छोटा सा राज्य के पहले उसके पिताजी शासक थे, उनकी मृत्यु के बाद बाबर बने। बाबर उस समय जब शासक बने 8 जून 1494, तो उनका महज उम्र था 11। ये सबसे छोटे शासक हैं मुग़ल काल में। ठीक, बाबर को 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि मिली। जब वो 24 वर्ष के हो गए तो उन्हें बादशाह की उपाधि मिली, क्योंकि वो पूरे रूप से परिपक्व हो गए थे शासन व्यवस्था चलाने के लिए। तो याद रखना, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि कितने वर्ष में उन्हें बादशाह की उपाधि मिली थी। ठीक, तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें हुमायूं उनका सर्वप्रथम सबसे बड़ा बेटा था, जिनके बाद ही उनको मुग़ल शासन का शासक माना जाता है। ठीक, बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किए। इसको याद रखना, बाबर ने कितने बार आक्रमण किए पूछा जाता है। और वो कहाँ से प्रवेश किए? तो वो पंजाब राज्य से भारत देश में प्रवेश किए थे। ठीक, बाबर के प्रमुख युद्ध जिन्होंने भारत देश पर आक्रमण किया और भारत देश में उन्होंने प्रमुख युद्ध लड़े, उसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, पान खा जंगा। मतलब बाबर पान खाने के बाद चंगा महसूस करते थे, ऐसे याद रख सकते हो। पान से क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और इनमें विजय कौन हुए थे? बाबर। ठीक, उसके बाद दूसरा खा से क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। ये राणा सांगा, जो 17 मार्च 1527 को हुआ, इसमें भी बाबर की विजय हुई। फिर चा से होगा चंदेरी युद्ध, इसमें मेधानी राय के साथ हुआ, जो 29 जून 1528 में हुआ, इसमें भी बाबर विजय हुए। फिर उसके बाद घा से घाघरा युद्ध, ये अफगानों के मध्य हुआ और इसमें भी बाबर ही विजय हुए थे। ठीक है, तो इस तरह बाबर सभी युद्ध जीते हैं और वो एक कुशल राजा माने जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको याद रखना दोस्तों। जब बाबर का जो आत्मकथा है, बाबर ने स्वयं लिखा था, इसे बाबर नामा से जाना जाता था। ये बाबर नाम तुर्की भाषा में लिखा गया था, जिसका फारसी रूपांतरण अकबर के जो संरक्षक
बैरंग खान बाबा आप जानते होंगे, उनके बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में रूपांतर किया था। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति क्या थी? तुगलकनामा युद्ध नीति। ये तुगलकनामा युद्ध नीति एक ऐसा युद्ध नीति है जिसमें उनके जो तीरंदाज है सैनिक वो छुप छुप के वार करते थे। इसका उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग पानीपत की प्रथम लड़ाई में किया था, जिसमें वो विजय हुए थे। ठीक, ये तुगलकनामा नीति आप अक्षय कुमार के पिक्चर केसरी में देख सकते हैं, जिसमें एक तीरंदाज पेड़ में पीछे में छुप कर सैनिकों पर हमला करता था। ठीक है, बाबर की तो और तुगलकनामा के युद्ध में जो उनके दो तीरंदाज थे बाबर के, जो एक थे उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा, जो प्रसिद्ध तीरंदाज माने जाते थे। ठीक, बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ। उनका मकबरा काबुल में बना है। तो ये पूछा जाता है उनका मकबरा कहाँ बना है, तो याद रखना दोस्तों, इसको ऐसे याद कर सकते हो। बाबर कोई युद्ध नहीं आ रहा था, उस पर कोई काबू नहीं कर सके, मतलब कोई काबू नहीं किया, मतलब उसका मकबरा कहाँ बना? काबुल में। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं हुमायूं। वो सेकेंड शासक अकबर जो बाबर के बाद है हुमायूं। ठीक, तो हुमायूं का जन्म 20 दिसंबर 1530 में आगरा में हुआ था और इनका शासनकाल था 1530 से लेकर 1556 तक। ठीक, 23 साल की उम्र में वह राजगद्दी पर बैठे थे दिल्ली के। और हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं, प्रमुख युद्ध, उसको याद रखने का ट्रिक है दे 24, मतलब 24 रुपये देना है करके ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें दे से होगा देवरा युद्ध, यह मोहम्मद लोदी के बीच हुआ 131 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं विजय हुए। फिर उसके बाद चौ से हो जाए चौसा युद्ध, जिसमें शेर खान 1539 में हुआ, जिसमें शेर खान विजय हुई। तो याद रखना दोस्तों। फिर बीरग्राम शेर, इसमें भी शेर खान के साथ हुआ। 1524 में भी शेर खान जीते। तो ये जो शेर खान है ये भी मुग़ल शासक काल माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हुमायूं को लड़ाकर जो हुमायूं उसके साथ युद्ध जीतकर 15 वर्ष तक भारत देश पर राज्य किया था। लेकिन 15 साल बाद सिकंदर शाह सूरी ने उनको हरा दिया और भारत देश पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद जो हुमायूं है 15 साल बाद पुनः भारत लौटे और जो सिकंदर शाह सूरी उसके साथ युद्ध लड़ा और भारत को फिर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए। ठीक दोस्तों, तो याद रख लेना दे 24 का ये देवार, चौसा, बीरबल और शाहीन। ठीक, हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 में हुआ। इन्होंने एक दिन दपान जो मस्जिद थी उसका निर्माण कराया था, भवन का। वहाँ से जब निर्माण किया, फिर उसके बाद एक बार वहाँ सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो गिर गया और उनसे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो हुमायूं की जीवनी, उनके मरने के बाद उनकी जो जीवनी लिखी गई वो हुमायूंनामा उनका रचना था, गुलबदम बेगम थी। ठीक है, और इनका मकबरा कहाँ बना था? दिल्ली में बना था। तो हुमायूं को उसके मकबरा याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, हुमायूं में माँ रहे, माँ मतलब माँ, और माँ जो बच्चे को किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, मतलब किससे प्यार करती है? दिल से, मतलब दिल्ली ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और इनकी बेगम थी हमीदा बानो बेगम। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरा अकबर एक कुशल राजा माने जाते हैं दोस्तों, याद रखना। ये सबसे कुशल राजा हैं क्योंकि ये साम्राज्य के हित के लिए और लोगों के हित के लिए हमेशा सोचते थे, इसी कारण इन्हें राज्य के लोकप्रिय राजा भी कहा जाते थे मुगल काल में। ठीक, तो सम्राट जो अकबर है उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जो अमरकोट में हुआ था। राणा वीर नामक जो हिंदू शासक थे उनके घर में उनके महल में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये जो हिंदू शासक यहाँ छुपे थे, क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब उस समय अकबर हमीदा बानो के कोख में थे। तो उस समय के वहाँ के शासक लोग कोई शासक ना होने के कारण अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे हमीदा बानो को मार के। तो इस कारण उन्हें बचाने के लिए हिंदू शासक के यहाँ छुपा के रखा गया था। और जब अकबर 14 वर्ष की उम्र के हुए तब उन्हें पंजाब पर उनका राज तिलक किया गया, जहाँ के कालानौर नामक राज्य है। ठीक है, और बचपन में जो जलाल का नाम था, जो अकबर का नाम क्या था? जलाल था। ठीक, और बैरम खान जिनका असली नाम सिया मतौलंबी था, ये 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक थे। ठीक, जब अकबर आगरा के तख्त पर विद्यमान हुए, जब उन्हें राज तिलक हुआ आगरा में, तब उन्हें किसकी उपाधि मिली? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। जो ये गाजी शब्द है ये बाबर को मिला था जब उन्होंने राणा सांगा को युद्ध में हराया था, तब उन्हें गाजी की उपाधि मिली थी। इसके बाद उनके सारे वंशज को गाजी का उपाधि मिलता गया। ठीक, अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे पान हल्दी, ये याद रखने का ट्रिक है, पान हल्दी। पान से पानीपत का सेकंड युद्ध जो हेमू के साथ हुआ, जिसमें अकबर विजय हुए। और
हल्दी घाटी का युद्ध, जो महाराणा प्रताप, जो आप जानते होंगे महाराणा प्रताप एक कुशल युद्ध शासक थे, उनके साथ हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हो सकती थी, परंतु इनके ही खुद हिंदू शासक ने इनके साथ गद्दारी किया और अकबर के साथ मिल चुके थे, जिनके कारण महाराणा प्रताप की हार हुई और अकबर विजय हुए। ठीक, फिर उसके बाद अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कांड, ये हमेशा जो कार्य है उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जो वहाँ के प्रजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता था और बहुत लोकप्रिय कार्य है। तो ये पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखना दोस्तों। पहला दास प्रथा का अंत कराया 1562 में। दूसरा तीर्थ यात्रा समाप्त की, जो तीर्थ जाने के लिए उन्हें कर लिया जाता था उसे समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाई, उस समय आगरा जो था उसके बदला फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए 1571 में। फिर दिन ए इलाही की स्थापना। दिन ए इलाही एक ऐसा धर्म परिवर्तन ग्रंथ है जिसके द्वारा कोई भी हिंदू चाहे तो इस्लाम कबूल कर सकता है अपने स्वेच्छा से और मुसलमान बन सकता था। तो उसकी स्थापना 1582 में अकबर ने कराया। फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी के बाद लाहौर को राजधानी बनाया 1885 में। ठीक, 1585 में। फिर उसके बाद अकबर के जो 9 रत्न, ये पूछा जाता है तो इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, बैट MMH। ठीक है, जो बैट खेलने वाला बैट है उसको याद सकते हैं, 2 ओवर बैट है और MMH वो कंपनी का नाम है। तो बी मतलब होगा बीरबल, और ए से होगा अब्दुल फजल, टी से होगा टोडरमल, बी से होगा भगवान दास, ए से होगा अब्दुल रहीम खाना, टी से होगा तानसेन, एम से होगा मानसिंह और दूसरा एम से होगा मुल्ला 2 प्याजा और एस से होगा हकीम हुकम। ठीक, ये उनके 9 रत्न हैं, इसको आप याद रख सकते हो बैट MMH की ट्रिक से। ठीक, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना दोस्तों। मुगल काल के जो अकबर का शासन काल था उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। हिंदी साहित्य काल को 4 भाग में बांटा गया है, आदिकाल और भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता था, तो अकबर के समय भक्ति काल चल रहा था और उन्हें स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, तो याद रखना पेपर में पूछा जाता है मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था, तो अकबर ने किया था। और दीन इलाही धर्म का सबसे पहले अपनाने वाले हिंदू शासक और अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखना वो बीरबल थे। ठीक, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुआ था। इसके मकबरा कहाँ बना था, सिकंदरा में। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो, इनका मकबरा कहाँ बना था, सिकंदर। मतलब अकबर एक कुशल राजा थे, वो सिकंदर थे, तो उनका सिकंदर से याद रख सकते हो, सिकंदरा में। और इनका जो अकबरनामा जीवनी आत्मकथा लिखा था वो अबुल फजल ने लिखा था। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं चौथा, जहांगीर। इनका शासन था 1605 से लेकर 1627 तक। इनको अकबर के बाद राजगद्दी पे बैठाया गया। जहांगीर जिसे सलीम कहते हैं, आप याद रख सकते हैं। इनको किसकी उपाधि मिली, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी, ये उनकी उपाधि मिली। ठीक, उनको अकबर ने प्यार से सलीम नाम दिया था बचपन में। जहांगीर को उनके न्याय व्यवस्था के कारण लोग जानते थे। तो ये पूछा जाता है जहांगीर किस कारण सबसे ज़्यादा अपने राज्य में जो प्रसिद्धि हासिल की, तो न्याय व्यवस्था के कारण है। ठीक, उसके बाद जहांगीर के 5 पुत्र थे, तो उसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, खूखू जहाँ पर शहर, जहाँ खूखू होता है मतलब खांसते हैं लोग, वो शहर ऐसे याद रख सकते हैं। तो खू यानी खुसरो, खू से खुरमान, जहाँ से जहांदार, पा से परवेज और सा से शहरयार। ठीक है, ये उनके 5 पुत्र थे, इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जिस तरह अकबर के काल को स्वर्ण काल बोलते हैं, वैसे जहांगीर को चित्रकला। इस समय वहाँ के जो शासक काल में जो जहांगीर सलीम के जो दरबार में 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और विशन दास, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, और जहांगीर ने सर्वप्रथम एक ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने रक्षाबंधन मनाया था। ठीक है, पेपर में पूछा जाता था ऐसे कौन सा मुगल शासक है जिन्होंने रक्षाबंधन मनाया है। ठीक, फिर उसके बाद जहांगीर की मृत्यु 1626 में हुआ था। इनका मकबरा लाहौर में बनाया है। ठीक, जिन्हें नूरजहाँ ने बनाया था। उसके बाद आता है 5वां, शाहजहाँ। ठीक, शाहजहाँ है वो सलीम के दूसरे पुत्र खुरमान को कहा जाता है शाहजहाँ। ठीक है, तो शाहजहाँ आपको जानते होंगे ताजमहल का निर्माण जिन्होंने करवाया था। इनका शासन है 1627 से लेकर 1657 तक। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था और 4 फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहाँ ने आगरा में अब्दुल मुजर सहाउद्दीन मोहम्मद साहिब ईरान इन रानी हसानी की उपाधि मिली थी। ठीक है,
ये उनकी उपाधि है। जब आगरा के तख्त पे बैठे और महाराज जो बादशाह बने तब उन्हें ये ख्याति प्राप्त हुई। फिर उसके बाद शाहजहां के काल को याद रखना, इस काल को कला स्वर्ण काल कहते हैं, मतलब कई सारे भवन निर्माण हुए थे इसी काल कहते हैं। तो इन्होंने क्या क्या निर्माण किया उसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों। रेशमा जात मयूर दीवाने, मतलब रेशमा मतलब शाम जाते ही मयूर दीवाने हो जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो रे से हो जाएगा रेशमा बाग, सा से होगा शाहजहां बाग, माँ से होगा मोती मस्जिद, जा से जामा मस्जिद, ता से ताजमहल। ये ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खान के द्वारा किया गया था। वहाँ के जो उस समय के वास्तुशास्त्री जिन्होंने इनका निर्माण करने का जो डिज़ाइन बनाया था वो कौन थे? उस्ताद ईसा खान थे। ये किसके याद में बनाया था? मुमताज़ के याद में, ठीक है। और मयूर से होगा मयूर बाग और दीवाने से होगा दीवाने खास। ये उनका निर्माण है, इसको आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला या स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको बता, इतने सारे भवनों का निर्माण हुआ था उसी कारण इसे कहा जाता है। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुआ था और इनकी मृत्यु से पहले ही इनका बेटा औरंगजेब तख्त पर बैठा था, क्योंकि उन्होंने अपने ही पिता जो शाहजहां को उसके बंदी बना लिया था तख्त में बैठने के लिए। ये इनको क्रूर राजा कहा जाता है, याद रखना, औरंगजेब को ना। तो और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मकबरा कहाँ बना? आगरा में ही बना, ठीक। तो औरंगजेब जो शाहजहां के बेटे थे, औरंगजेब जिन्होंने अपने पिता शाहजहां को ही तख्त से हटाने के लिए बंदी बना लिया था। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात में हुआ था, ठीक है। यह मुगल शासक में सबसे क्रूर राजा कहा जाते थे, इसी कारण इनके जनता इनसे नाराज थे। धीरे धीरे इनके साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे गलत कार्य किए जिनके कारण वहाँ के साम्राज्य के लोगों को बहुत सा दुख झेलना पड़ा। जैसे जजिया कर को पुनः ला दिया। जजिया कर एक तीर्थ यात्रा कर है, जो मुसलमान जब तीर्थ जाते हैं तो पैसे उन्हें चुकाना पड़ता था, जो अकबर ने माफ़ कर दिया था। लेकिन इन्होंने पुनः इस कर को लागू कर दिया 1669 में, 79 में। फिर उसके बाद सिखों के गुरु जो तेग बहादुर थे उनकी हत्या भी करवा दी गई थी। और औरंगजेब ने बहुत सारे ऐसे ही दुष्कार्य किए थे जिसके कारण उनके साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया। और उनके बाद जो शासक थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी इतने ज़्यादा नहीं हो पाई और वो ब्रिटिश सरकार के आने के बाद पूर्ण रूप से दब गए, ठीक है। तो इनका अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र। इसको बस आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। ये पूरा मुग़ल साम्राज्य का आपको मैंने इतने समय में समझा दिया और ये सारे ट्रिक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी नॉलेज बढ़ सके। और अगर कुछ समझ नहीं आ तो कमेंट में पूछना। और अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए रहे तो कमेंट में लिख देना और कौन सा मैं वीडियो ला सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बारे में टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा और ट्रिक लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक, बाय।